गाइस, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज और एम्प्लॉयमेंट दोनों की ही कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी इंडियन यूथ एम्प्लॉयमेंट को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन में रहता है। यार, ये जॉब क्यों नहीं मिल पा रही? क्या आपने कभी सोचा है? जो कंपनीज इंडिया में इंडियन यूथ को रिक्रूट करती हैं, उसका इसके बारे में क्या ख्याल है पता है? वो ये कहती हैं कि इंडिया में यूथ की कमी नहीं है, लेकिन स्किलफुल, स्मार्ट, एम्प्लॉयबल यूथ की बहुत कमी है। और जो यूथ स्किलफुल है और स्मार्ट है, उसके लिए जॉब की कोई कमी नहीं है। अब इसको थोड़ा मैं स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा, जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक बार दो दोस्त थे, एक का नाम था सतीश, दूसरे का नाम था महेश। दोनों ने स्कूलिंग, कॉलेज सब साथ में पूरा किया। मजे की बात यह थी कि उनकी सेम ही कंपनी में जॉब लग गई। दोनों ने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर बाद उनका प्रमोशन होना था। तो जिस दिन प्रमोशन था उस दिन बॉस आए। उन्होंने सतीश को प्रमोशन लेटर देते हुए कहा कि सतीश, तुम्हारा प्रमोशन होता है। तब महेश ने पूछा कि सर मेरा? तो बॉस ने कहा कि महेश, आई एम सॉरी, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा, इस साल तो कम से कम नहीं मिल पाएगा, वर्क हार्ड। तो ऐसा करके बॉस अपने कैबिन में चले गए। महेश उदास हो गया। महेश सोचने लगा कि सेम स्कूल से किया, सेम कॉलेज से किया, एक साल मैंने भी हार्डवर्क किया है, मेरा प्रमोशन क्यों नहीं हुआ? अब दिमाग में उस टाइम क्या बातें आती है पता है? भाई, यहां तो बटरिंग से प्रमोशन होता है। जरूर सतीश ने बटरिंग की होगी बॉस की, और उसको गुस्सा आ गया। उसने सोचा मैं कल से नहीं आऊंगा। वो बॉस के कैबिन में गया और बॉस को बोलता है कि बॉस, मैं कल से तो नहीं आऊंगा, आई एम सो सॉरी। तो बॉस ने कहा कि क्यों नहीं आओगे? तो वो कहता है कि बॉस, मैंने बहुत हार्डवर्क किया पूरे साल भर, लेकिन मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा फील होता है कि इस कंपनी में सिर्फ बटरिंग करने वालों का ही प्रमोशन होता है। मतलब वो डायरेक्टली सतीश पे ब्लेम लगा रहा था कि सतीश ने बटरिंग की है, लेकिन बॉस तो ये जानता था कि सतीश ने बटरिंग नहीं की है। सतीश ने वाकई में हार्डवर्क किया है, वो स्मार्ट है, महेश से स्मार्ट है। अब इस चीज को प्रूव कैसे करें? बॉस ने लगाया दिमाग, इसलिए तो वो बॉस था, उसने दिमाग लगाया। उसने क्या कहा, महेश एक काम करो, मैं तुम्हें एक टास्क देता हूं, अगर तुमने वो टास्क कर लिया तो मैं तुम्हें सतीश से ज्यादा पैसे दूंगा और प्रमोशन भी दूंगा। महेश ने कहा ठीक है। तो बॉस ने कहा तुम एक काम करो, अभी जाओ बाहर, तो हमारे इलाके में पता करो कि आम कौन बेचता है। महेश गया, आधे घंटे बाद वापस आया और बोलता है कि आम एक्चुअली पूरे इलाके में, हमारे इलाके में थोक के भाव में सिर्फ एक ही आदमी बेचता है। तो फिर बॉस ने कहा महेश एक और काम करो, अब जाके पता करके आओ कि वो कितने कितने रुपए किलो में आम बेचता है। वो गया, वापस आया, वापस आके बोलता है कि वो 50 रुपए किलो में आम बेचता है। अब बॉस ने क्या कहा, महेश मैं सेम चीज अब मैं सतीश से करवाता हूं, तुम ध्यान से देखना। उन्होंने सतीश को बुलाया और सतीश को बोलता है कि सतीश एक काम करो, इस इलाके में जो आम बेचता है उसकी खबर लेके आओ कि कौन कौन आम बेचता है। सतीश गया मार्केट में और वापस आया आधे घंटे बाद, और सतीश ने जो कहा महेश उसको देखता रह गया। सतीश ने कहा बॉस, यहां पे आम सिर्फ एक ही आदमी बेचता है और वो 50 रुपए किलो बेचता है, लेकिन उसके पास टोटल 60 से 70 किलो आम है और वो एक साथ अगर हम खरीद ले वो 40 रुपए किलो में दे देगा। और अगर हमने 40 रुपए किलो में वो 60 से 70 किलो आम बेच दिए और हमने अगर 50 रुपए किलो में से सेल किया तो हमें बहुत प्रॉफिट होगा। और आगे आने वाले समय में हम लोग आम में भी अपना हाथ आजमा सकते हैं, आम के बिजनेस में भी। अब आप समझिए कि सतीश और महेश में क्या फर्क था। आप समझ पा रहे हैं कि स्मार्टनेस और स्किल का क्या मतलब होता है। आज का यूथ क्या है ना, सिर्फ इस फिलॉसफी में, ज्यादातर यूथ इसी फिलॉसफी में जीता है कि इतने में इतना ही मिलेगा। जब आप ये सोचते हो कि इतने में इतना ही मिलेगा तो प्रमोशन की आस आपने रखी क्यों है? वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो या आप जो भी करना चाह रहे हो, अगर वो आपको 100 रुपए देती है ना, तो आप 50 रुपए का काम करके मत दो, आप उसको 200 रुपए का काम करके दो। आप उसको अपना आदी बनाओ। जब आप उसको अपना आदी बना लोगे तो आप जिंदगी में प्रमोशन के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए टेंशन में कभी नहीं रहोगे। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्या मीनिंग है, क्यों लोग एम्प्लॉयमेंट को लेके इतना टेंशन में रहते हैं। सो गाइस, मेरी तरफ से मैंने समझाने की कोशिश करी है। ऐसी अमेजिंग स्टोरीज के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, और इस स्टोरी को लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि वो समझें कि यूथ और स्किलफुल यूथ में क्या फर्क है। थैंक यू सो मच। तुझसे तो ना हो पाएगा। अगर ये लाइन सुन के आपका कभी भी अपने आप पे डाउट आने लगे और आप अपने लक्ष्य को छोड़ने का सोच रहे हो, तो आज की कहानी आप अपने दिमाग में रखना, बहुत हिम्मत देगी। तो हुआ कुछ यूं कि एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस पेड़ पे चील ने अंडे दे रखे थे, और उसी पेड़ के नीचे जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन हवा का बहाव आया और एक चील का अंडा नीचे गिर के मुर्गी के अंडों के साथ मिक्स हो गया। अब समय बीता, अंडे फूटे, वो चील का बच्चा भी बाहर आया, पर वो तो मुर्गी के अंडों के साथ था। अब वो ये सोचते हुए बड़ा हुआ कि वो तो मुर्गी है। अब वो वही करता जो कि मुर्गियां करती थी, वो उतना ही उड़ सकता था जितनी मुर्गियां यूजुअली उड़ती हैं। और आपको पता है कि मुर्गियां ज्यादा नहीं उड़ सकती, आपको पता है। एक दिन वो चील का बच्चा जो कि मुर्गी की तरह पला बड़ा था, उसने आसमान में चील को उड़ते देखा। तो उसने अपनी मुर्गी मां को पूछा कि मां,
वो पक्षी कौन है जो बड़े शान से उड़ रहा है? मां कहती है बेटा वो तो चील है। तो बच्चा मासूमियत से सवाल पूछता है कि हम लोग इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकते? तो मां कहती है क्योंकि तुम मुर्गी हो। और ये सोच के कि वो मुर्गी है, सेल्फ डाउट में कभी उसने ट्राई भी नहीं किया ऊंचा उड़ने का, और सिर्फ मुर्गी बन के वो जीता रहा और एक दिन मर गया। अब क्या मोरल निकलता है इस स्टोरी का पता है? लोगों ने कहा, आपने मान लिया। आपने ट्राई भी नहीं करा कि शायद मेरी सच्चाई कुछ और है, मैं कुछ और हूं, वो सोचा भी नहीं, और सेल्फ डाउट में ही आप खत्म हो गए। गाइस एक बात बताऊं, जीत अगर सुनिश्चित हो ना तो कायर भी लड़ जाते हैं। बहादुर वो होते हैं जो हार का पता होने के बावजूद भी मैदान में डटे रहते हैं। इसलिए सेल्फ डाउट छोड़ो, अपने आप पे भरोसा रखो और लोगों के बहकावे में। ऐसी पावरफुल स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करो ताकि वो भी अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। मिलता है अगली वीडियो में। गाइस ये तो आप जानते हैं कि रुपया इंडिया की करेंसी है, डॉलर यूएस की और युआन चीन की। लेकिन 2009 में एक ऐसी करेंसी आई जिस पे किसी भी देश का कोई हक नहीं था। वो एक वर्चुअल क्रिप्टो करेंसी थी जिसका नाम है बिटकॉइन। 2009 में बिटकॉइन नया नया था तो लोग उसे इकट्ठा करने में लग गए। ये बात है 22 मई 2010 की, जब फ्लोरिडा के एक बंदे ने 10,000 बिटकॉइन की पेमेंट करके 2 पिज्जा मंगवाए थे। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने वर्चुअल करेंसी की पेमेंट करके कोई चीज मंगवाई हो। तब 2010 में 10,000 बिटकॉइन की कीमत मात्र $41 थी। लेकिन आज 11 साल बाद 10,000 बिटकॉइन की कीमत सुन के आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। उसकी कीमत है लगभग $500 मिलियन, यानी कि 4,000 करोड़ रुपए। गाइस ऐसे अमेजिंग टिप्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। जब किसी लड़की या महिला को कोई घूर रहा होता है तो वो लड़की या महिला अपने कपड़ों को ठीक करने लगती है। वो ये सोचने लगती है कि कहीं से कुछ दिख तो नहीं रहा, उसने कुछ गलत तो नहीं पहन लिया। वो अपने आप को दोषी मानने लगती है। उस हर महिला और लड़की से आज मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। और साथ ही साथ सभी लड़कियों और महिलाओं को एक कानूनी अधिकार भी याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको कोई 14 सेकंड से ज्यादा घूरता है तो आईपीसी के सेक्शन 294 एंड 509 के तहत यह कानूनी दंडनीय अपराध है और उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। गाइस स्टॉप टीजिंग एंड रेज वॉइस अगेंस्ट इट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट्स के अलावा अब प्राइवेट लोगों के लिए भी खुल चुका है। और अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाके स्पेस के नजारों का मजा लूटना चाहते हैं तो आपको $55 मिलियन यानी कि 400 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें आप 8 दिन तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रह सकते हैं। गाइस पहली यात्रा जनवरी 2022 में स्पेसएक्स के रॉकेट के थ्रू प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स को करवाई जाएगी, जिसमें 3 लोग कनाडा के मार्क पेथी, अमेरिका के लैरी कॉर्नर और इजराइल के ईथन स्टेबे नासा के फॉर्मर एस्ट्रोनॉट माइकल लोपेज की अगुवाई में जाने वाले हैं। और ये तीनों वेल्दी एंटरप्रेन्योर एंड इन्वेस्टर हैं। गाइस क्या आप भी स्पेस स्टेशन जाके स्पेस का नजारा लेना चाहते हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यह बात है 15 मार्च 1959 की, जब मुंबई की एक छत पे 7 घरेलू महिलाएं इकट्ठी हुई। मकसद था महिलाओं को, स्पेशली घरेलू महिलाओं को जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हें सक्षम बनाना और उन्हें कमाई का एक जरिया देना। शुरू में इन 7 महिलाओं ने 80 रुपए उधार लेके पापड़ बनाना शुरू किया, और जब 1 किलो पापड़ बनाने में 50 पैसे का प्रॉफिट हुआ तो इन महिलाओं में जोश आ गया, क्योंकि 1959 में 50 पैसे का प्रॉफिट भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। फिर क्या था, इन महिलाओं के विजन से और भी महिलाएं इनके साथ जुड़ती चली गई, और आज इस कंपनी में 45,000 से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। यह कंपनी 15 से ज्यादा देशों में अपनी प्रोडक्ट सेल करती है, और जो कंपनी 80 रुपए उधार लेके शुरू हुई थी, आज वो कंपनी 1600 करोड़ रुपए की कोऑपरेटिव कंपनी बन चुकी है, जिसकी वन ऑफ को फाउंडर है जसवंती बेन। गाइस मैं बात कर रहा हूं लिज्जत पापड़ कंपनी की। आपको ये स्टोरी कैसे लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।